अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और साथ साथ हमारे घर का कोको भी आप सब लोगों को लिए दुआ गो है और सलाम कर रहा है, और साथ साथ अपनी आवाज़ें भी वॉइस ओवर में डाल रहा है बीच में। आप लोग भी कह रहे होंगे क्या हर वक्त सब्जियां लेती रहती है और क्या सब्जियां ही हमें दिखाती रहती है। बस जी, मुझे स्टोर जाना था, कुछ मिक्स सब्जी के लिए सब्जियां लेनी थी, और साथ साथ मुझे मटर भी चाहिए थे। मिक्स सब्जी में मटर जब तक ना होना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और साथ मुझे टमाटर भी कुछ चाहिए थे। टमाटर भी आजकल यहाँ पर महंगे हुए हुए हैं, और मटर के रेट तो अभी तक यहाँ पर सस्ते हुए नहीं हैं। वो मलीर के जो मटर होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं, मोटा मोटा दाना होता है, तो मुझे वो चाहिए थे। लेकिन अभी तक यहाँ पर 450 रुपये किलो मटर चल रहे हैं। लेकिन खैर मैंने फिर थोड़े ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए। काफ़ी दिनों से मिक्स सब्ज़ी खाने पर दिल चाह रहा था, लेकिन वो सब्ज़ियाँ ऐसा लग रहा था पूरी नहीं हो रही, तो इसलिए बीच में से रह ही गया था। तो बस मैं यहाँ पर गाजरें ले रही हूँ, साथ मैंने पालक ली है, मटर लिए हैं, आलू तो घर में हैं ही। तो बस इंशाल्लाह मैं सब बनाऊँगी सब्ज़ी, और वो भी अपनी फेवरेट वाली देचकी में, यानी कि जो ग्लास वाली मैंने आपको दिखाई थी ना, वो। और यहाँ पर बस मैं अपनी सब्जियाँ वगैरह पैकिंग करा रही हूँ। और मूली भी ले ली है, क्योंकि आज मैंने सोचा था दोपहर को मूली के पराठे बनाने हैं। लास्ट टाइम मैं मूली लेकर आई थी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, एक तो कड़वी थी और उसके अंदर बिल्कुल जूस नहीं था, रस नहीं था। तो इस दफ़ा मूलियाँ बनाई हैं तो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, रस वाली आ गई हैं फुल टाइम। तो बस अब मूली के पराठे खाने का मज़ा आएगा। और आज मैंने मूली के पराठे बनाऊंगी। हर कोई बनाता होगा, सबकी अपनी अपनी रेसिपी है, पर मैं भी आपके साथ थोड़ी सी मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। और आज हमारे यहाँ एक नया मेहमान आया है, उससे भी आपकी मुलाकात करवानी है। तो व्लॉग के लास्ट तक आप मेरे साथ रहिएगा, और साथ साथ मेरी शॉपिंग भी देखिएगा। और बच्चों को जहाँ डोनट्स नज़र आ जाएं वो रह नहीं सकते, तो मेरा आल तो फ़ौरन डोनट्स की तरफ जाती है। और उसने थोड़े से वीडियो क्लिप्स भी बना लिए डोनट्स के, जो बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। खैर मज़े के तो हमें भी लगते हैं, लेकिन बस एक तो वज़न पहले ही ज़्यादा है, ऊपर से हम डोनट्स खाने लग जाएं तो हमारी भी हालत बिल्कुल डोनट जैसी हो जानी है, फूली फूली फटने वाली। अच्छा, जैसे स्टोर से मैं ग्रॉसरी करती हूँ ना, यहाँ पे मीट इतना साफ़ सुथरा रखा होता है ना। वैसे तो मुझे गोश्त पसंद नहीं है और ना मैं खाती हूँ, लेकिन दिखने में इतना साफ़ सुथरा प्यारा प्यारा लग रहा होता है। लेकिन मुझे यहाँ की सबसे ख़ास बात ये लगी, जो कीमा मशीन इनकी इतनी साफ़ सुथरी है, और इतने साफ़ तरीके से ये भाई कीमा निकाल रहे थे। तो मैंने यहाँ पर कीमा इसलिए कोशिश करती हूँ उसे स्टोर से ही ले लूँ। एक तो बाहर की जो कसाई वगैरह की मशीनें इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं, और मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं, मतलब जरासीम का ढेर और बीमारियों का ढेर है अगर वो वाला कीमा हम लोग खाएं। तो कोशिश करती हूँ मैं कि कीमा जब भी लेना हो ना, यहाँ से साफ़ सुथरा ले लिया। यहाँ पे स्टोर्स में एक तो मक्खियाँ वगैरह भी नहीं होती, और बिल्कुल हमारे सामने फ्रेश फ्रेश निकाल के दे रहे होते हैं। तो बस यही मुझे सही लगता है। तो चलें जी, जिस मेहमान का मैं जिक्र कर रही थी वो मेहमान आ चुका है हमारे घर। भाई किसी इंसान की बात नहीं कर रही, जानवर भी तो मेहमान होता है। ये मुस्तखबैब को हमारे जानवरों का इतना शौक़ है, इनको उसको इतना ज़्यादा पेट्स का शौक़ है। अभी मुर्गियाँ रखी हुई हैं और साथ पैरेट भी है, और ऊपर से ये दुम्बा भी उठा के ले आया भाई। बस बहुत प्यारा प्यारा सा फोमी फोमी सा आया, बेचारा छोटा सा है, 4 महीने का है, लेकिन ये दिखने में बड़े बड़े लगते हैं। तो बस आते साथ माशाल्लाह इसको इतनी भूख लगी हुई थी, और ये खाना खाना शुरू हो गया। वैसे मैं जानवरों को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन ये माशाल्लाह इतना क्यूट है और इतना फोमी फोमी है। 4-4 इंच के अंदर इसके अंदर इसने इतना मोटा कोट पहना हुआ है ना, और इतना फोम है इसके अंदर। तो मैं इसको ऐसे हाथ लगा लगा के चेक कर रही थी कि मेरा हाथ अंदर जाता है और गायब हो जाता है, इतना माशाल्लाह फोम फोम है ये। इसको देखकर मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए ये दुम्बे वगैरह कितनी नेमत है, क्योंकि इनके अंदर से हर 2-3 महीने बाद ना इनका जो फ़र बन जाता है, तो निकालना पड़ता है। और इसी से हमारे यहाँ जो कंबल वगैरह बनते हैं फ्लीस के और ब्लैंकेट्स वगैरह, तो कितना नेमत है, इन्हीं की वजह से हमें ये चीज़ें हासिल होती हैं। तो बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है कि इनको उतारना फ़र ज़रूरी है, और ये चीज़ें हमारे लिए सर्दी में कितनी ज़रूरी होती हैं। पाकिस्तान में तो इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में जहाँ कनाडा वगैरह जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है, तो उन्हीं के लिबास यूज़ होते हैं। तो बहरहाल बस अल्लाह की कुदरत है, और अल्लाह की कुदरत ये भी है सबसे बड़ी कि सर्दियों में जो मूलियाँ आती हैं उनके पराठे खाने का जो मज़ा आता है भाई। मैं मूलियों को सिर्फ नॉर्मल कद्दूकश करती हूँ, उसमें डालती हूँ कलौंजी सुन्नत समझ के, और बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए कलौंजी। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जो जो नहीं डालते डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको फ्लेवर इसका। और इसमें डालती हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च, और सिर्फ नमक और लाल मिर्च मसालों में, और कुछ भी नहीं डाल सकती। बाकी मूली का अपना फ्लेवर इतना अच्छा होता है कि, और जो ज़ीरा गरम मसाले, और लोग मतलब मैंने देखा है काफ़ी लोग चीज़ें एक्स्ट्रा डाल रहे होते हैं,
और अदरक अगर ताज़ी मेरे पास फ्रेश हो तो वो भी कद्दूकश करके थोड़ी सी डाल देती हूँ। अभी मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और जो पराठे बनाने वाले एक्सपर्ट हैं, मेरे पराठे पे बिल्कुल भी तनकीद नहीं करेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ मूली का पराठा बनाने में। बस खाने का शौक़ है तो बना लेते हैं, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। लोग पता नहीं कैसे इतना परफेक्ट और अच्छा बना लेते हैं। और मेरी अम्मी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो एक सिंगल रोटी में वो पराठा पता नहीं कैसे बनाती थी, इतना अच्छा बनाती थी, दिखने में भी अच्छा होता था। और जो माँ के पराठे, हाथ का पराठे खाने का मज़ा होता था, वो आज तक वैसा टेस्ट नहीं आया। तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा पराठा बन जाए, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी परफेक्ट अच्छा नहीं बनता। बस जी, जैसे तैसे मैंने पराठा बनाया है और उस पर मैं लगाऊंगी देसी घी, घर का बना हुआ। इसकी रेसिपी भी मैंने आपको दी थी। और आप लोग भी बताइएगा आप मूली का पराठा किस तरीके से बनाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा इसमें डालते हैं कि नहीं। और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो मूली को पहले फ्राई करते हैं, फुल पकाते हैं और फिर इसकी फिलिंग अंदर डालते हैं। तो आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? वो भी तरीका सही है, पर मुझे इस तरीके से कच्ची मूली का अच्छा लगता है। और मूली का पराठा तो हो ही साथ, और साथ हो दही और या मैं केचप ला के खाती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। और उम्मीद करती हूँ आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप लोग भी अच्छी अच्छी सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे, खूब पराठे शराठे खा रहे होंगे। आलू के पराठे, मूली के पराठे, सर्दियों का लगता है मज़ा ही इन चीज़ों में है। और जनाब, जो भी मेरे नए देखने वाले हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। आप सभी देखने वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा दिल से करना चाह रही थी कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ आने लग गए हैं। पहले मुझे लगता था कि 100 व्यूज़ ही आ गए हैं तो भाई बड़ी बात हो गई है, लेकिन अब माशाल्लाह अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और ऐसे ही आते रहें, ऐसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए अच्छा सा कंटेंट बनाती रहूं, और इसी तरह से आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करते रहें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं एंजॉय करने जा रही हूँ अपना मज़ेदार सा मूली का पराठा। अल्लाह हाफिज़।